देखिए, कहीं भी अगर गैर जिम्मेदाराना अगर फैसला लीजिएगा जिसका कोई औचित्य नहीं है तो लोगों में आक्रोश भड़केगा ही। सत्ता के पटरी से वो बेदखल हो गए हैं, डिरेल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीति में मुख्य धारा में आने के लिए वो नया नया दिन ड्रामा कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि हम 4 करोड़ का बस पे घूम रहे हैं, जनता मेरे पीछे पीछे घूम रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में इन दिनों सीनियर आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर चर्चा है। आपको पता है कि उन्होंने छुट्टियों को लेकर आदेश जारी किया, जिसके बाद शिक्षक गुस्से में है और एक शिक्षक ने स्कूल में रक्षाबंधन में राखी बंधवाई, जिसके बाद कार्रवाई कर दी गई उस शिक्षक पर। खगड़िया के रहने वाला शिक्षक है, उस पर कार्रवाई की गई, निलंबित कर दिया गया है उसे। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा उनको करना भी नहीं चाहिए। रक्षाबंधन में है, 2 मिनट का तो काम था। अगर पाठक को बयान भी दे दिया था उन्होंने। देखिए, कहीं भी अगर गैर जिम्मेदाराना अगर फैसला लीजिएगा जिसका कोई औचित्य नहीं है तो लोगों में आक्रोश भड़केगा ही। जो पहले से संशोधित मतलब जो छुट्टी जो था सरकार के द्वारा जो दिया गया था, आप उसको संशोधित करके छुट्टी में कटौती कर दिए और ख़ासकर जो हिंदू धर्म का जो पर्व त्यौहार था उसको आपने काटा है। जो माइनॉरिटी समाज का जो पर्व त्यौहार है उसमें आपने टच भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं से ये जो मामला है ये रुकेगा नहीं, ये आगे और बढ़ेगा और हर तरह से देखिएगा। शिक्षा वर्ग में तो शिक्षा में जो शिक्षक लोग हैं उनमें तो आक्रोश है ही, आम जनों में भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि कहीं से लग रहा है, सभी लोग को लग रहा है कि जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। टीचर पर भी कार्रवाई कर दी गई है। नहीं, टीचर पे कार्रवाई किए हैं तो अभी तो गलत ही है ना। मान लीजिए रक्षाबंधन के मामला में लेके अगर ऐसा किए हैं तो ही गलत किए, नहीं उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो इन दिनों एक चर्चा है क्योंकि आपकी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी को बना दिया, जिसके बाद मुकेश सहनी कह रहे हैं कि निषाद आरक्षण से घबरा गई है बीजेपी, इसी कारण ये किया गया है। देखिए, माननीय मुकेश जी को इस सब चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। सत्ता के पटरी से वो बेदखल हो गए हैं, डिरेल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीति में मुख्य धारा में आने के लिए वो नया नया दिन ड्रामा कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि हम 4 करोड़ का बस पे घूम रहे हैं, जनता मेरे पीछे पीछे घूम रही है, फर्जी माहौल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई पार्टी इनका नोटिस लेने के लिए अब तैयार नहीं है। जब ये सत्ता में रहते हैं तो आरक्षण की कोई बात नहीं करते हैं और सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो इनको आरक्षण याद आती है। तो जनता अब धीरे धीरे समझ गई है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार को मैंने हिला दिया। अरे कुछ नहीं हिला, वो तो समय आएगा। पहले तो अपना ही जो है अपना तो अस्तित्व अपना तो बचा ले पहले। अभी तो कुछ नहीं है, पहले तो सत्ता के पटरी पे तो लौटे। तो आपने सुना कि बीजेपी सांसद अजय निषाद ने क्या कुछ कहा। साफ साफ कहा कि के पाठक ने जिस तरीके से कार्रवाई की है ये गलत है और इससे आम जनों में भी गुस्सा है। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा मुकेश सहनी को लेकर कि वो डिरेल हो चुके हैं और ये भी कहा कि उन्हें पहले अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।